और वहीं जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, सुन लीजिए, यूपी बगल में ही है, ऐसे लोग मर रहे थे जैसे जानवर लोग मरता था। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, उनको दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया था उन राज्यों में। क्या ऐसी हालत झारखंड में आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया? नहीं महसूस किया, क्योंकि यहां के लोग, यहां के जो हम लोगों ने प्रबंधन व्यवस्थाएं और चुनौती को इतने सही तरीके से निभाया कि किसी को महसूस भी नहीं होने दिए कि इतना बड़ा महामारी हम लोग के सामने से गुजर गया। 2 साल तो हम लोग घर में ही बंद रहे, अभी तो साल भर हम लोग हिलडुल किए हैं और काम करना शुरू किए। साल भर का नतीजा यह है कि इस राज्य में, ये देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन और हर विकलांग को पेंशन देने का कानून बन गया। ये देश का पहला ये राज्य बना जहां यहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का कानून बनाया गया। और ये देश का पहला राज्य बना जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहा है। बताए, भारत सरकार भी विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। बताए हमारे विपक्ष के लोग कि कितने आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों को इन लोगों ने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है। इतने वर्षों से ये राज कर रहे, हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में रह गए, और हम बता सकते हैं हम कितना आदिवासी, दलित, पिछड़ों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे हैं। सब ठगने का ये लोग व्यापारियों की जमात है, और व्यापारियों की जमात ऐसी होती है, पहले अपना पेट भरो तब आगे सोचेंगे। और व्यापारी का दुर्भाग्य है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। जितना आएगा डकारता जाएगा, डकारता जाएगा, और फूलता भी जाएगा, फूलता भी जाएगा। लोग आज अनेकों चीज हमारी बच्चियों का आने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, यहां के नौजवानों की पढ़ाई के लिए, यहां के हर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने बढ़ाई, 3 गुना 4 गुना कर दिया। आज इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ने की पूरा खर्च सरकार देने के लिए बच्चों के लिए कानून बनाया। आज कोई भी आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उस नौकरी की तैयारी के लिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उस कोचिंग का खर्चा भी राज्य सरकार देगी। ये भी कानून बनाए, चाहे आप बैंक का, चाहे आप जेपीएससी का, चाहे यूपीएससी का, चाहे रेलवे का तैयारी कीजिए नौकरी का, उस नौकरी की तैयारी के लिए जो आपको खर्चा लगेगा वो राज्य सरकार आपको देगी। ये भी कानून आपके लिए बना दिया। पढ़ाई करो, जो नौकरी करना चाहता है नौकरी में जाएगा, जो स्वरोजगार करना चाहता है वो स्वरोजगार में जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने चलाया है, जिसके माध्यम से आप राशन दुकान चला सकते हैं, किताब दुकान खोल सकते हैं, महिलाएं सैलून खोल सकती है, सिलाई दुकान खोल सकती है, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, आप गाड़ी भाड़ा में चलाने के लिए गाड़ी ले सकते हैं आप। इसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद कर रही है। आपको इधर उधर भटकने का क्या जरूरत है? आप क्यों नहीं काम कर सकते हैं? भगवान 2 हाथ 2 पैर दिया है और सरकार आपके लिए खड़ी है। और कभी आप लोगों ने सुना है 20 सालों में कि सरकार आपके द्वार कभी गया हो? हम लोगों ने लगभग इस राज्य के 4,500 पंचायतों में 2-2 बार शिविर लगा करके, पदाधिकारियों को भेज करके
जहां सड़कें नहीं थी वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर ले जा करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा था। और पदाधिकारी तो पदाधिकारी, आज सभी मंत्री, सभी वरीय पदाधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी गांव गांव जाकर के योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। लेकिन अभी भी 20 सालों का जंग अभी भी बहुत बाकी है। अभी व्यवस्था में उस जंग को भी छुड़ाना है। इसके लिए आप सब लोगों को पुनः अपना इस राज्य के वजूद, अस्तित्व को बचाने के लिए, यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित को मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों को अपनी एकता दिखानी होगी। और इसीलिए आज इस झारखंडी जोहार यात्रा हम लोगों ने निकाला है। आज इनको पच नहीं रहा है यहां के ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण। आज 1932 का कानून ला करके हमारे कुछ नेता इसका मजाक उड़ा रहे, कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ये करके कानून बना के भेज दो। इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ओबीसी का जो 27% का आरक्षण था, अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में भी 27% ओबीसी को आरक्षण था। लेकिन यही हमारे विपक्षों ने 27% ओबीसी का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। यही लोग था। और आज हम लोगों ने पुनः उन ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण मिले, ये कानून हम लोगों ने बनाया। और इस राज्य के मूलवासी, आदिवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, उसके लिए 1932 का खतियान भी का कानून बना करके हम लोग केंद्र को भेज रहे हैं। ये चंद लोगों का गिरोह है इस राज्य में। और राज्य अलग होने के बाद से ये चंद लोग अलग अलग कोने में खड़े हैं। अलग अलग कोने से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इस राज्य के लोगों को इन प्रकार इनको खड़ा नहीं होने देना, इनको मजबूत नहीं होने देना है, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से। बहुत सुनियोजित तरीके से वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। चंद लोग, 2-3-4% लोग यहां के 90-95% लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। समझ के रहिए, अगर ये 2-4% लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। जो ओबीसी का विरोध करता हो, जो 1932 का विरोध करता हो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य के प्रति इनकी सोच क्या है। और जब हम अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हमें भ्रष्टाचार और षड्यंत्रकारी बोलते हैं। क्यों 20 सालों में इन लोगों ने 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का था, वो नहीं मांगा। अगर वो पैसा आया होता, अगर इस राज्य को वो पैसा मिला होता जो इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य इन लोगों ने 20 साल में बना दिया, 20 साल में ये राज्य इस देश का सर्वोच्च, सबसे आगे अगड़े राज्य के रूप में गिना जाता। इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन किया है। एक षड्यंत्र के तहत